Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1550 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो चल रहा है, इनफैक्ट शो अभी शुरू ही हुआ है, मॉर्निंग टी विद रेवा कुमार। वी वंस अगेन आर जॉइंड बाय रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. Reva Kumar is the founder of Divine Vastu Consultations and Research Center, now also World of Divine Vastu. 1987 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था और रेवा जी का एम था कि सब पूरी दुनिया में जितने भी लोगों से वो मिले, वास्तु की, एनर्जी की, ची की, प्राण की जो यूनिवर्सल एनर्जी है, लव है, लाइट है, इसको वो स्प्रेड करें. प्राण जो है वो लिविंग थिंग्स में भी है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, और इस बारे में हम और बात करते हैं रेवा जी से व्हेन शी टॉक्स अबाउट एनर्जीज. Listeners, if you have a structure, if you have a building, a house or a workplace जहां अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त आप वहां पे स्पेंड करते हैं, that building, it's extremely important for that building to be vastu compliant. If it is not, you will experience all the results, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं उसके वास्तु कंप्लायंट होने से, और न होने से जो नुकसान होते हैं उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं. उसके बारे में हम बात करते हैं इस शो पे, जहां पे रेवा जी हमारे साथ जुड़ती हैं. शी इज एन अथॉरिटी ऑन वास्तु विद ऑलमोस्ट 34 years ऑफ एक्सपीरियंस. बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और पास्ट में भी, अभी भी, फ्यूचर में भी ये ग्रो होता रहेगा. जो लोग उनकी बातों से, उनकी कंसल्टेशन के थ्रू ग्रो करते हैं, वो नंबर्स भी ग्रो होंगे. शी इज वास्तु कंसल्टेंट फॉर होम्स, ऑफिसेज, बिजनेस प्लेसेस, कॉर्पोरेट्स लाइक etc. If you would like to speak to her, listeners, आप उन्हें फोन कर सकते हैं. मेक एन अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग 510-868-3338. That's 510-868-3338. ये है डायरेक्ट नंबर रेवा जी का. और इफ यू वुड लाइक टू गेट इन टच विद रेवा जी थ्रू email, you can log on to her website, get more information, or send her an email on divineavc@gmail.com. That's divineavc@gmail.com or revakumar@divinevastu.net. तो चलिए, let's get started. Let's see what Reva ji has in store for us today. Hi Reva ji, जय माता दी. जय माता दी ईरा, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार. रेवा जी, लॉन्ग टाइम, कितने दिन हो गए हमारी बात हो गई, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम, लेकिन यू आर वेलकम. थैंक यू वेरी मच रेवा जी. तो रेवा जी, आज का जो ये शो है, आई नो ये वाला शो जो है हम काफी टाइम बाद हम इस समय पे बात कर रहे हैं. यूजुअली हम थर्सडे की दोपहर को बात किया करते थे पहले. तो इस शो में रेवा जी जब आप बात करते हैं, रिनी के साथ में यूजुअली आप आते हैं. आई हैव बीन फॉलोइंग द शो फॉर अ फ्यू वीक्स. तो एनर्जी एलिमेंट्स के बारे में यू बीन टॉकिंग, राइट, कि कौन से एलिमेंट की क्या एनर्जी है, किस तरीके से आप उसको अपने फायदे के लिए अपने घर में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो लेट्स प्लीज टॉक अबाउट दैट. बिल्कुल, आपने सही आज का टॉपिक लिया ईरा. सबसे पहले तो ईरा, मैं आपका वेलकम तो करूंगी क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर अगेन ऑन एयर. और जैसे कि हमारा हमेशा एक ही रहा है, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, लेकिन उसके साथ में लिसनर्स बहुत जरूरत है हाउ वी कैन क्योर. क्योंकि वास्तु आपको कैसे हेल्प करता है, हाउ वास्तु हेल्प्स यू टू क्योर, हाउ इट हेल्प्स टू हील योर स्पेस. उनके लिए बहुत जरूरी होती है हर चीज के बारे में जानना. खास तौर पे जैसे बीरा ने सवाल किया, मेरे से कई बार क्लाइंट्स भी कहते हैं कि आप रेवा जी क्यों एडवाइस करते हैं लाइट्स के ऊपर में, या किसी चीज के लिए वाटर एलिमेंट के ऊपर में, हर तरह के एलिमेंट्स को, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, क्या वो हमारे घर की एनर्जी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं. सिंपल वे से अगर आप देखो लिसनर्स,
because our body is made of 5 elements of nature. The same thing, the universe is based on 5 elements of nature. तो आपको क्या है, वो जो 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स के हैं वो आपकी ड्वेलिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. अब उसके द्वारा वास्तु जो है वो कैसे आपको उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे बैलेंस करती है आपकी ड्वेलिंग और आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ. अब लाइट है, जहां हम हमेशा कहते हैं कि लाइट का घर पे होना बहुत जरूरी है. खास तौर पे सन सेटिंग के टाइम पे मैं हमेशा बोलती हूँ ईरा कि आपको वहाँ डार्कनेस नहीं रखनी है, बिकॉज लाइट ऑलवेज स्टिमुलेट्स एंड एलिवेट्स एनर्जी. जो भी एनर्जी होगी उसको हम एलिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, कैंडल्स हैं, सनलाइट जो हमारे को ईस्ट से एनर्जी चाहिए, इवन की मिरर्स या हमारे को हेवी क्रिस्टल. अब इनको कहाँ कहाँ लगाना है उसके लिए अपनी ही डायरेक्शंस होती हैं एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स. अगर हम देखें, जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट फेसिंग घर है या हमारा साउथ डाउन है, तो वहां पर अगर हम क्रिस्टल्स लगाते हैं या आप कह सकते हैं कि फैसिनेटिंग क्रिस्टल शैंडियर लगाते हैं, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो घर के अंदर ही रखता है, ना कि ड्रेन आउट होने देता है. कैंडल्स हैं, कैंडल्स अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है या साउथ ईस्ट में अगर हमारा कहीं पे भी देखते हैं कि हमारा वाटर एलिमेंट आ गया, तो आपको उसको रिमूव करके अगर आप वहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स लगाएंगे तो आप एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को आप इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है साउंड. साउंड इज ऑल्सो द बेस्ट टूल टू रेक्टिफाई एनी वास्तु डिफेक्ट. इट ऑलवेज हेल्प्स टू क्योर योर हीलिंग. कहाँ पे जैसे को कहते हैं कि स्पेस को हील करने में इट ऑलवेज हेल्प्स यू. उसके लिए बिकॉज साउंड एक ऐसी है जो आपको एक न्यू एनर्जी को इनवाइट करता है. कभी भी आप देखिए लिसनर्स कि अगर आप अपने घर के बाहर में विंड चाइम्स लगाते हैं, बेल्स लगाते हैं या म्यूजिक लगाते हैं, सूदिंग जो साउंड होती हैं वो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपको अट्रैक्ट करती हैं. अब हमारे को जो विंड चाइम्स लगानी है उनकी भी अपनी अपनी जगह है. अगर आपका देखते हैं कि आपका बहुत ज्यादा ट्रेवल है या अगर हमारे को सोशल सर्कल से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही, देन यू हैव टू इनहेंस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस बाय प्लेसिंग विंड चाइम्स. वहां पर अगर आप नेटल की विंड चाइम्स लगाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी. अब आ जाता है हम अपनी ग्रोथ को अगर कह सकते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं, अगर कहीं ग्रोथ स्टेगनेट है, दैट कैन बी क्योर्ड यू कैन से विद द हेल्प ऑफ लाइफ फोर्स. अब वो लाइफ फोर्स क्या है हीरा जी? वो है प्लांट, फ्लावर्स, एनिमल्स, पेट्स जिनको आप रखते हैं, फिशेस, बर्ड्स. सो दीज आर रिलेटेड विथ योर लाइफ फोर्स जो आपको ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती हैं. अगर घर की हमारा जैसे कि कह सकते हैं कि घर के सेंटर में अगर स्टेयर्स हैं तो आपकी ग्रोथ को वो स्टैग्नेट करता है. लेकिन अगर आप वहीं पे ही अगर आप चाहें प्लांट्स लेकर आ जाइए ग्रीन, या अगर नॉर्थ साइड में अगर छोटे छोटे आप प्लांट्स रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं. और इवन की फिशेस, पेट्स भी आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डॉग्स को पेट्स की तरह रखते हैं, देन यू हैव टू टेक केयर देम. आप फिशेस को भी रख सकते हैं. फिश के लिए अगर आप साउथ ईस्ट में फिश एक्वेरियम रखते हैं तो ये भी आपको ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, विच सिंबलाइज अ ग्रोथ इन एवरी वे, चाहे वो आपके रिलेशंस हो जाए, चाहे वो आपका पैसा हो जाए, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रहता है. और बर्ड्स के लिए अगर आप फीड करते हैं तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ लाइफ. नेक्स्ट, वाटर एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 70 to 75% द वाटर इज इन आवर बॉडी. अब उसके लिए क्या करता है, वाटर एलिमेंट है जो आपको, आप कह सकते हैं कि इट सर्कुलेट, इट इनहेंस योर मनी, आपके फाइनेंशियल्स को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस करने में बहुत हेल्प कर सकता है. तो उसके लिए हम क्या रेकमेंड करते हैं आपको, हम कहते हैं फाउंटेन्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा अभी फिश एक्वेरियम, वाटर टैंक. वाटर फ्लो के लिए वाटरफॉल आपको नहीं लगाना. पूल्स कहाँ होना चाहिए, पॉन्ड्स कहाँ होना चाहिए, वासिस कहाँ होना चाहिए, जो आपके साथ में वाटर से रिलेटेड हो. नेक्स्ट आता है कलर एलिमेंट. कलर एलिमेंट के लिए जो आपको कलर है, इट हेल्प्स यू टू चेंज मूड. कभी आपने देखा है कि अगर आप बहुत गर्मी है, आफ्टरनून में अगर कभी आप ब्लैक पहन लेंगे, रेड पहन लेंगे, तो ये आपको और स्ट्रेस देगा बिकॉज इट स्टिमुलेट्स एनर्जी टू. उसके लिए कलर के लिए जिसको हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट है या फैब्रिक है या आर्ट वर्क है, हम उनसे हेल्प लेते हैं. नेक्स्ट आता है मूवमेंट.
मूवमेंट है विच डिस्पर्स द नेगेटिव एनर्जी। किसी भी नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है कुछ चीजों की, दैट इज कि आप फ्लैग्स कहाँ पे लगाएं, जिसके लिए घर पे होना बहुत जरूरी है। फ्लैग्स के साथ में आप कह सकते हैं कि जितना भी ज्यादा विंड सॉक्स होती हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, टेसल से हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल फोन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी को दूर करता है। रात को तभी भी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू वास्तु वी ऑलवेज से कि रात को सोते समय आपके बेड के पास में सर की तरफ में कभी भी मोबाइल को नहीं रखना चाहिए। फ्लैग्स हैं वो आपकी मूवमेंट, क्योंकि जितना जितना भी हवा के एयर एलिमेंट को इनहेंस करता है वो नेगेटिविटी को दूर करता है अगर आप फ्लैग को पोजीशन देते हैं घर के नॉर्थ वेस्ट में। अब आता है किसी को स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी कहा लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ और हीलिंग द स्पेस। हम स्पेसेस को कैसे हील कर सकते हैं, और वो है उसके लिए हैवी ऑब्जेक्ट से, बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज क्रिएट स्टेबिलिटी। जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप देखते हैं कि अगर साउथ वेस्ट हमारा लोअर होगा, अगर हमारा साउथ वेस्ट हैवी नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इवन कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अगर हैवी है, साउथ वेस्ट आपका डाउन है, तो भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। टू गेट स्टेबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हेल्प करते हैं हैवी रॉक्स हैं, स्टैच्यूज हैं, हैवी फर्नीचर। और उसकी पोजीशन क्या है, दैट हैज टू बी इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। जितना भी अगर आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट को आपको बहुत ही लाइट रखना है, साउथ और साउथ वेस्ट को हैवी रखना है। अगला आता है पावर ऑब्जेक्ट। पावर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ एंड पावर। जिसको पावर ऑब्जेक्ट्स में आप किसको लेते हैं, मोटराइज आइटम, जिसको हम कंप्यूटर को भी करते हैं। कई बार आप देखें कि आप फायर क्रैकर्स को भी यूज करते हैं, कभी कभी करना चाहिए। दैट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड पावर, वो आपको एक पावर देते हैं, ताकत देते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस किस लिए आता है, दैट ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर एनर्जी। आप इसको कह सकते हैं ये आपको मूड चेंजेस, जैसे कि कहते हैं ना कि कई बार हमारा मूड स्विंग हो जाता है, उसके लिए वो हेल्प करता है। और उसको अगर इनहेंस करना है तो हमारे को इंसेंस से है, सेंटेड कैंडल्स ले सकते हैं आप, एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, परफ्यूम है, फ्लावर्स हैं। तो ये आपकी फ्रेग्रेंस की एनर्जी जैसे ही होगी तो ये हमारे को जो मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार हम लोग इवनिंग टाइम में अपने आप को डिप्रेशन फील करते हैं, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करता है। और उन सबसे भी ऊपर आता है द नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टच विच ऑलवेज गिव्स यू प्लेजर एंड कंफर्ट। और उसके लिए क्या होता है, सॉफ्ट, आप कह सकते हैं कि सूदिंग टेक्सचर के आइटम्स होनी चाहिए, फैब्रिक जो होना चाहिए बहुत कंफर्ट होना चाहिए, सेंसरी आइटम्स होनी चाहिए, जो आपको किसी कहते हैं ना कि पतले से कपड़े को, अगर आपने रेशम के कपड़े को आप लगाया तो आप बार बार उसको सिल्की को हाथ लगाते हैं, बिकॉज वो आपको एक मूड का चेंज के लिए भी नहीं, एक कंफर्ट फील करता है। उसी तरह हम जहाँ पे देखते हैं कि हमारा बेडरूम है साउथ वेस्ट में है, वहां पे खास तौर पे अगर आप अपने कंफर्ट्स को, अगर बेड कवर्स को, बेडशीट को अगर आप अच्छे कलर्स में लगाएंगे या आप सूदिंग कपड़ा लगाएंगे, सिल्की लगाएंगे, तो वो आपके मूड के लिए, आपकी हर चीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। Thank you, Revaji. Thank you very much for this information. Listeners, I hope you are making notes. I hope you have your pen and paper ready. जितनी भी टिप्स यहाँ पे रेवाजी बता रही हैं वास्तु को लेके, वो बहुत फायदा करती हैं। एंड इतने सालों का प्रूवन रिकॉर्ड है जहाँ पे रेवाजी रेडियो पे भी शोज करती आई हैं, लोगों को बात करती आई हैं, बताती आई हैं टिप्स के बारे में, और ग्रेट एडवाइस। कंसल्टेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। Call her for an appointment on 510-868-3338. That's 510-868-3338. और रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. That's worldofdivinevastu.com. जी रेवा जी, we have 5 more minutes to go. What else would you like to add? अब इसके साथ में हमारे को और भी कई चीजें होती हैं, खास तौर पे आपको अपने घर की एनर्जी के लिए। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं लिसनर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड, इंटीरियर के द्वारा भी हम लोग काफी चीजें, काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको हर चीजों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन इनसे आप आउटर स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। आउटर स्ट्रक्चर के लिए वी हैव टू गो थ्रू डीपली, हर चीज को समझना होता है, जिसको हम लोग शेप ऑफ लॉट, स्लोप ऑफ लॉट, लेवल ऑफ लॉट, उस तरह को देखते हैं।
जिसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट शो में हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं खास कर अपने एक आप कह सकते हैं टिप की तरह लीजिए, किसी भी तरह से लीजिए, मैं वो जो आज मैं बात करना चाहती हूँ खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। अगर आपका घर का मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट को फेस करता है, या इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड द हाउस एंड द राइट साइड देयर इज ए टॉयलेट, अब उसको जरूर रेक्टिफाई कीजिए, और उसको हम लोग लाइट से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट है, अगर आप सोचते हैं कि बंद कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। अगर आप नहीं बंद कर सकते तो एटलीस्ट उस टॉयलेट डोर को 24 घंटे के लिए व्हेनेवर यू वांट टू यूज लेट इट, देन उसके बाद आप टॉयलेट सीट को बंद रखिए। लेकिन एंट्रेंस करते ही अगर आप वहाँ पे लाइट ब्लू कलर का लाइट लगाते हैं जो 24 आवर्स चलता रहे, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। वैसे ही जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से अगर हम एंटर कर रहे हैं, और अगर आपका सोचते हैं कि साउथ वेस्ट में अगर आपका बाथरूम है या साउथ वेस्ट आपका किचन है, तो वहां पर आप क्रिस्टल, बाथरूम होगा तो वहां तो हम क्रिस्टल का शैंडियर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में हमारे पास में लिविंग रूम है, फॉर्मल लिविंग रूम है, ये किचन का एरिया भी टच करता है, तो वहां पर आप क्रिस्टल का शैंडियर जरूर से जरूर हैंग करें। क्योंकि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट से जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी ट्रेवल कर रही है, अगर साउथ वेस्ट में हमारा शैंडियर होगा तो वो एनर्जी को घर के अंदर ही रखेगा, ना कि वो बाहर जाएगी। थैंक यू रेवा जी। तो शैंडलियर के बारे में बताया। रेवा जी मुझे ये बताइए, जैसे हम पहले भी कई बार जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बोलती हूँ कई बार कि डिवाइन वास्तु के साथ में आपको कोई भी डिमोलिशन करने की जरूरत नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग एनर्जीज। सो उसके बारे में आप थोड़ा और बात करना चाहेंगे, एंड ऑल्सो द डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी ही यही है। जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम लोग रेनोवेशन या रिमॉडलिंग नहीं कर सकते, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो घर पे हम रह ही नहीं सकते। वी कैन रेक्टिफाई विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन रिमॉडलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर डिग्री वाइज एनालाइज करते हैं कि कितना लेवल चाहिए उसको, कितनी डिग्री चाहिए, या उसकी डायरेक्शन क्या है जिसकी हमको एनर्जी शिफ्ट करनी है। उसके लिए विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी, साथ ही आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेते हैं, क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हैं, वायर्स की हेल्प लेते हैं। अलग अलग हमारे टूल्स हैं कि जिनको जिस हिसाब से जितनी भी लेवल तक हमारे को एनर्जी चाहिए उसी के हिसाब से ही मैं उनको बनाती हूँ, एनर्जाइज करके फिर हम उन प्रोडक्ट्स को लगाते हैं। इससे मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मिरेकल होगा, लेकिन रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे को 37 इयर्स हो गए इस फील्ड के बीच में, एंड आई हैव सीन कि लोगों का जब हमें फीडबैक आता है, जबकि प्रोजेक्ट लगाते वक्त आई ऑलवेज से कि ये 75 to 80% इट इज अ वास्तु कंप्लायंट नाउ, बट आफ्टर दैट वी आर गेटिंग फीडबैक कि ये 100% दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि येस, वी कैन रेक्टिफाई if anyway there is a kitchen, or you can say that the bedroom or the master bathroom or a bathroom or powder room is in a wrong direction, और अगर आपके घर के स्टेयर्स के नीचे कहीं पे बाथरूम है, टॉयलेट है, आप उस घर में रह रहे हैं और आपको इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, मीन्स कि अगर जो वास्तु डिफेक्ट है उसका इफेक्ट आपके साथ में आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइन टूल्स। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे रेवा जी, लिसनर्स, डिवाइन टूल्स और डिवाइन टेक्निक्स के बारे में क्या होते हैं डिवाइन टूल्स, जैसे पिरामिडोलॉजी है, और रेवा जी बात करती हैं क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में। तो वास्तु में ये सब चीजें कैसे काम आ सकती हैं, कैसे आप अपनी रोज की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली डे टू डे लाइफ में कैसे वास्तु को इनकलकेट करके, इंक्लूड करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि डिवाइन वास्तु का स्लोगन भी रहा है, मेकिंग योर लाइफ स्वीटर। जितनी भी आपकी परेशानियां उनको और कम करते हैं, जितनी भी आपकी अच्छी चीजें हैं लाइफ में, ब्लेसिंग्स हैं, उसको और बढ़ाते हैं और उसको अमिलिएट करते हैं। राइट रेवा जी, एनी पार्टिंग थॉट्स बिफोर वी रैप अप? उसके लिए बस यही कहूंगी कि येस, ऑलवेज रिमेंबर, इफ देयर इज स्वीट इट मेक्स मोर स्वीटर, एंड इफ इट इज बिटर इट मेक्स लेस बिटर। ऑलवेज बिलीव, येस, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ is there. Absolutely, living in harmony with the earth, जितनी भी डायरेक्शंस है, एलिमेंट्स हैं, सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। थैंक यू रेवा जी। विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ आवर शो हियर टुडे। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। आई विल टॉक टू यू अगेन सून। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स, जय माता।
Jai Mata Di. And thank you, listeners, for tuning in. Remember to get more information about Rewa ji on her website, worldofdivinevastu.com. That is a website, worldofdivinevastu.com. Send her an email on divineavc@gmail.com. और उनका डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338. This is Ira signing off for now. I will see you all tomorrow morning at 9.